नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सरायकेला के खरसावां थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव निवासी श्याम मांझी की 5 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही खरसावां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। जिस गांव में यह हत्या हुई है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। सूत्रों की अगर माने तो श्याम मांझी की हत्या नक्सलियों ने मुखबरी के आरोप में की है। मृतक के शरीर में 3 गोलियों के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हमको फ़ोन कर दिया कि मतलब ये बुखार पे पीड़ित है, उसके चलते आओ थोड़ा ले जाना होगा, उसके चलते हमको बुलाया था। तो गोली मारा कितना गोली मारा है? 3 गोली मारा है। ऐसे तो 3 गोली देखे सुबह को। अच्छा, कौन है आपका मरा है? सो कौन है मारा है? वो मतलब क्या बोले, मेरा बहन का दिया है, वो उसका भाई है। वो जिसको मेरा बहन दे दिया है वो बड़ा है, उसका भाई है वो। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है किसी दुश्मनी था क्या? वो तो सर मेरे को पता नहीं है। धनबाद में इन दिनों अवैध बालू का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिले के झरिया और टुंडी इलाके में भारी मात्रा में दामोदर और बराकर नदी से अवैध बालू कारोबारी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए आज खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने कार्रवाई करते हुए 3 बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर गौशाला ओपी को सौंप दिया है। आपको बता दें कि खनन निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में भी अवैध बालू उत्खनन पर छापेमारी की गई थी और वहां पर भी कई वाहनों को खनन निरीक्षक ने जब्त कर थाना को सौंप दिया था, जबकि शुक्रवार को टुंडी थाना क्षेत्र में 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया था। खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा है कि ज़्यादा कीमत पर बालू बेचे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। अगर सबूत के साथ इस प्रकार की जानकारी उन्हें मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खनन के लिए हम लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो है आज गौशाला ओपी में दामोदर नदी में 3 गाड़ी पकड़ी गई है जो अवैध बालू खनन कर रहा था। तो तीनों को पकड़ करके गौशाला ओपी प्रभारी के माध्यम से यहाँ थाना ला करके इनको सौंप दिया गया है और इन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों जोड़ापोखर थाना में भी कार्रवाई की गई थी। कल मेरे द्वारा जो है टुंडी थाना में भी 5 वाहनों पर FIR किया गया है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण से बालू। धनबाद के पुटकी DAV स्कूल के पास बाइक पर सवार 2 युवक आज डिवाइडर से टकरा गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में SNMMCH अस्पताल लाया, जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा युवक का इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक किसी की मैयत में जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। कुटकी मस्जिद मोहल्ला के 2 बच्चे हैं। कुटकी में एक मैयत हुई थी जिसे मिट्टी देने लोया बाजार है। कुटकी के बाद एक DAV स्कूल है, वहीं पे डिवाइडर से टकरा करके एक बच्चे लोग का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक सामने राजा का इंतकाल हो गया है और दूसरा राजा है एक लड़का तो घायल है, उसका पैर फ्रैक्चर है। कहाँ का रहने वाला दोनों? कुटकी मस्जिद मोहल्ला का। और जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या है? सामने राजा। कितना उम्र होगा? 17 साल होगा लगभग। अच्छा, और कैसे दुर्घटना हुई? कब दुर्घटना हुई? एम्बुलेंस संतुलन बिगड़ गया, बाइक से था। BCCL एरिया A के बरोरा सब स्टेशन में अज्ञात अपराधियों ने देर रात लगभग 40 फीट केबल को काटकर चोरी कर ली, जिससे क्षेत्र में अंधेरा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना से BCCL प्रबंधन को लाखों का नुकसान भी हुआ है। घटना से आसपास के हजारों की आबादी अंधेरे में डूबी हुई है। BCCL कर्मी ने अधिकारी को इस बारे में सूचना दे दी है। फिलहाल केबल की व्यवस्था कर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करने की पहल की जा रही है। बागमारा के हरिना गोमो मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने NH चौड़ीकरण में लगे छाई ढुलाई कर रहे हाईवा का परिचालन ठप कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों की माने तो छाई की ढुलाई कर रहे हाईवा से
गीला छाई सड़क पर गिरता है जो सूख कर धूल का रूप ले लेता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। इसलिए इस मार्ग से परिचालन बंद करने की मांग ग्रामीणों ने की है। डस्ट से यहाँ की जनता परेशान है। आज के डेट में एक भी अगर कोई गाड़ी पार होती है और जो सैलरी गिरती हुई रोड में जा रही है, सूखने के बाद इतना भारी डस्ट उसमें है कि जब वो आंखों में पड़ती है तो इससे अंधे होने की संभावना है। अगर कोई शक है तो कोई भी प्रशासन के व्यक्ति किसी भी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल से चल के दिखा दे तो मैं मान लूँ। यहाँ के हर एक दुकानदार के दुकान में इतना मोटा मोटा डस्ट बैठ गया है कि छाई की ट्रांसपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ गीला माल लेकर जाते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड में ये गीला माल गिरते हुए जा रहा है। ये सूखने के बाद पूरा भारी बनता है और जब डस्ट उड़ता है तो इससे जनता परेशान है। एक ही उपाय है, इस रोड से डस्ट का परिचालन बंद हो। दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चल रहे निरसा के आरोपी जाफर आलम को धनबाद पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जाफर नवंबर 2020 से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक केंदुआडी की रहने वाली अंजुम खातून का निकाह साल 2014 में निरसा में रहने वाले जाफर आलम के साथ हुआ था। निकाह के बाद जाफर के साथ वो दिल्ली में रह रही थी, लेकिन उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। अंजुम लॉकडाउन के दौरान किसी तरह अपने मायके केंदुआडी पहुंची। इसके बाद पति के खिलाफ महिला थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे महिला थाना ने एक टीम बनाकर दिल्ली से जाफर आलम को गिरफ्तार कर धनबाद लाई है। उसे मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। 98 ऑडोरिया का केस है, जिसमें ये लड़का भागे फिर रहा था दिल्ली से। मैंने जहांगीरपुरी दिल्ली से पकड़ कर मैंने लाया। कहाँ रहता है धनबाद में? ये धनबाद में इसका घर निशा शान मोहल्ला में है और ये दिल्ली में बाहर के काम करने गया है। तो इनकी पत्नी ने आवेदन दिया था क्या? ये FIR की। कब की थी FIR? ये 3/11/2020। क्या नाम है इनका पत्नी का? अंजुम खातून। क्या कुछ FIR में लिखी थी? वही कि मेरे पति द्वारा एवं ससुराल द्वारा मानसिक एवं धनबाद रेल प्रबंधक के निर्देश अनुसार कतरास रेलवे कॉलोनी में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान रेल विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी समेत कई रेल अधिकारी उपस्थित रहे। विधि व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय GRP थाना के बल और स्थानीय थाना के पुलिस भी तैनात रही। अभियान के दौरान रेलवे के आवासों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ये आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है और अभी त्यौहार का समय है, ऐसे में हम लोग कहां जाएंगे। वहीं इस बारे में अतिक्रमण अभियान के दंडाधिकारी ने कहा है कि कतरास रेलवे के 150 आवास में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को कई बार नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है, पर लोग गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कुछ आवास अतिक्रमण मुक्त कराना बाकी रह गया है, जिसे आने वाले समय में कर लिया जाएगा। ये रेलवे के जितने क्वार्टर्स हैं वो लोगों ने अनऑथराइज रूप से ऑक्युपाइड कर रखा है और एक अभियान पूरे धनबाद डिवीजन में चल रहा है, जिसमें कि हर जगह हम लोग अनऑथराइज क्वार्टर्स को नोटिस पहले देते हैं। नोटिस देने के बाद 10 दिन 15 दिन का टाइम देते हैं और इसके बाद उसको फोर्स ले जा करके उसको खाली करा लेते हैं। ये अभियान चल रहा है और ये हर जगह चल रहा है, धनबाद में, कतरास में, पाथरडी में और छोटे छोटे स्टेशनों पर सब जगह ये अभियान चल रहा है। वो गलत है, क्योंकि हम लोग पहले नोटिस बिना दिए किसी का अनऑथराइज ऑक्यूपेशन भी है तो भी उसको नोटिस दिया जाता है, उसको समय दिया जाता है। इसके बाद हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने स्टाफ से भी खबर दिलवा देते हैं कि भाई उसको खाली कर। कतरास गुरुदास चटर्जी की 71वीं जयंती के अवसर पर निरसा के मासस कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और ECL मुगमा एरिया के महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मासस के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। पूर्व विधायक ने कहा है कि हर साल की भांति इस वर्ष भी शहीद कामरेड गुरुदास चटर्जी के जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये शिविर कुल्टी यूथ फॉर्म के सहयोग से लगाया गया है, जिसमें तुषार मुखर्जी
और आसनसोल जिला अस्पताल के MOIC डॉक्टर संजीत चटर्जी मुख्य रूप से शामिल रहे। संग्रह के लिए रक्त का आसनसोल जिला ब्लड बैंक को सौंप दिया गया। बागमारा में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान महोदा क्षेत्र के 6 पंचायतों में शुरू किया गया है, जिसमें पांडुगोड़ा, महोदा बस्ती, सिगुड़ा, पाथरगढ़िया, छत्रटाण पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान 45 से 60 वर्ष के महिला पुरुषों का टीकाकरण किया जा रहा है। 21 मार्च को भी टीकाकरण होगा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत के तमाम गाँव में स्वास्थ्य सहियाइयों के माध्यम से भी आम जनों को सूचित किया जा रहा है। पंचायत भवन में आपके गांव तक पहुंच के शिविर लगा के कोरोना से बचाव के लिए 60 वर्ष से ऊपर और 45 से 59 जो लोग रोगी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि उनका इलाज चल रहा है 20 तरह की बीमारियों में, हार्ट का ऑपरेशन हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी का मरीज़ हो, कैंसर का मरीज़ हो, इन लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। जिसके लिए आज महोदा एरिया में पदुगोड़ा पंचायत, महोदा पंचायत, सिंगड़ा पंचायत, छतुटाड़ पंचायत, पथरगढ़िया पंचायत और हाथुड़ी पंचायत, इस 6 जगह आज काम करवाया जा रहा है। और 6 पंचायत जो है महोदा ही एरिया का, वो आपको 26-27 को काम होगा, जिसमें आपका कंडरा, तेलमच्चो, अन्य पंचायत हैं, उस पर 26-27 का काम होगा। धनबाद यातायात पुलिस ने श्रमिक चौक पर शनिवार को जांच अभियान चलाया, जिसमें बगैर मास्क के वाहन चलाते लोगों से जुर्माना वसूला गया। इनमें ऑटो चालक, बाइक सवार, 4 पहिया वाहन सहित सभी तरह के वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों को चेतावनी भी दी गई। कहा कि अगली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। के द्वारा ये मास्क चेकिंग करने का आदेश है और हम लोग जनता को भी कर रहे हैं, फाइन भी हो रहा है, लोग को जागरूक भी कर रहे हैं ताकि मास्क लगाइए। कोरोना का ज़्यादा काल बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग अभियान चल रहा है। धनबाद के तोपचाची स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं टीकाकरण की दूसरी डोज 18 अप्रैल को दी जाएगी। टीकाकरण के लिए आए बुजुर्गों ने कहा है कि सभी को टीकाकरण में हिस्सा लेना चाहिए, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लगा के ठीक था, सबको लगाना चाहिए, सबको लगाना जरूरी है। ठीक, पूरा परिवार के साथ आए हैं? हाँ, पूरा परिवार है। ठीक, आप लोग वैक्सीन लग गया? आप लगाएं? ठीक। धनबाद में इन दिनों पांडे जी सब्जी वाले का एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक व्यक्ति ठेले में फिल्मी धुन पर डांस कर लोगों के बीच सब्जी बेच रहा है। धनबाद के हीरापुर DS कॉलोनी का रहने वाला रितेश पांडे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक सड़क पर ठेले में घूम घूम कर लोगों को डांस के माध्यम से मनोरंजन करते हुए सब्जी बेच रहा है। इनके चुलबुली अंदाज में सब्जी बेचने का एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 17 सेकंड का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं सब्जी बेचता हूँ और इसी से अपना घर परिवार पूरा चलाता हूँ। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में थीम आया कि इस तरह जो आप सब्जी बेच रहे हैं? जी, मैं बचपन से ही करता था, पढ़ता लिखा नहीं अभी तक, अंगूठा छाप हूँ और यही बेचते बेचते मैं अभी तक इतना कामयाब हुआ हूँ। और अभी तक भगवान के दया से सभी चीज़ें मेरे पास, बाल बच्चा, परिवार, मेरे माँ बाप सभी कोई है और इसी से मेरा ज़िंदगी चल रहा है। अच्छा, आपको पता है आप जो सब्जी बेचते हैं, आपका वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं? जी सर, वो बस आप लोग का मेहरबानी है और थोड़ा मेरा भी शौक़ है, इसलिए उतना हो जा रहा है सर। वो मतलब हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग बनाए। इसमें हम लोग को यूनिक लगा, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया। कैसे आपको दिखाई दिया ये? बस काम कर रहे थे
थे और अचानक नज़र पड़ा इसलिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बागमारा प्रखंड अध्यक्ष पप्पू चौहान के नेतृत्व में बागमारा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया। धरने के माध्यम से युवा विश्वासघात दिवस मनाकर राज्य के हेमंत सरकार का विरोध जताया गया। धरने में मुख्य रूप से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका रानी, धनबाद जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह सहित बागमारा के सभी मंडल अध्यक्ष भी धरने पर उपस्थित। झारखंड प्रदेश में बहुत ऐसे प्रखंड कार्यालय जो सभी जगह पर विश्वासघात दिवस के रूप में आज युवा मोर्चा की ओर से मनाने का काम कर रहा है। ये सच्चाई भी है कि आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से चुनावी घोषणा किया था, चुनावी घोषणा एक भी धरातल पर उतारने का काम आज तक नहीं किया। चुनावी घोषणा में उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए कहा था कि हम 5 लाख नौकरी, जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो सरकारी नौकरी देंगे। एक भी नहीं आज तक रोजगार मिला, न एक भी नौकरी मिला। दूसरी बात है कि जो नौकरी करते थे उसे भी हटा दिया गया। पारा टीचर की बात है, पारा टीचर आज धरना पर लगभग 15 दिनों से बैठा हुआ है, विधानसभा के समक्ष बैठे हुए हैं। उनका भी कोई सूद लेने वाला नहीं, जबकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी पारा टीचर को हम नियमित करेंगे, उसका मानदेय बढ़ाएंगे, मगर एक भी काम नहीं हुआ। धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार ने आज झरिया के भौरा ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। सिटी एसपी लगातार कुछ दिनों से जिले के विभिन्न थाना और ओपी का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो झरिया इलाके के भौरा ओपी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने कहा है कि आज ओपी का निरीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न कांडों से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली गई है और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले में क्राइम को रोकने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंस्पेक्शन है, लंबित कांडों का समीक्षा, बाकी थाना अवलोकन का समीक्षा भी हो रहा है। आज सर क्षेत्र में नाकाबंदी भी किया जा रहा है, तो द्वारा क्या उस पर भी आपकी ध्यान रहेगी, नजर रहेगी? रेगुलर हम लोग का एंटी क्राइम चेकिंग है और इसमें पूरा धनबाद जिला में रेगुलरली एंटी क्राइम चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग भी करवा रहा है। ये एक रेगुलर जी टीवी पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो में धनबाद के युवक रचित अग्रवाल के शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अगले राउंड में जाने के लिए अधिक से अधिक वोट की ज़रूरत है। इस संबंध में पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर झारखंड के लोगों से अपील की है कि रचित अग्रवाल जो पुराना बाजार के व्यवसायी रतन लाल अग्रवाल का पुत्र है, उन्हें 9934x0327 नंबर पर मिस कॉल कर वोट दें, जिससे कि झारखंड धनबाद का नाम गौरवान्वित हो। रचित अग्रवाल पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर की टीम में चयनित हैं। ये रियलिटी शो शनिवार की रात 8 बजे GTV पर दिखाया जाता है। फिलहाल मैं इस नंबर पर मिस कॉल देकर उन्हें वोट देने ज़रूर जा रहा हूं। रचित अग्रवाल जो पुराना बाजार के व्यवसायी का पुत्र है रतन अग्रवाल जी का, ये एक GTV का प्रोग्राम आ रहा है जो प्रत्येक शनिवार को 8 बजे से होता है। उसमें ये कैलाश खेर जी की टीम में शामिल है और लाखों बच्चों में से एक ये सेलेक्ट होकर के उनकी टीम में गया है और यहाँ पे वोटिंग का है, मिस कॉल से वोटिंग करनी है और वही ग्रुप जो है आगे बढ़ेगा। तो ये हम धनबाद वासियों का कर्तव्य बनता है और झारखंड, मैं धनबाद नहीं पूरे झारखंड के वासियों से, नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे इस बच्चे को, संगीत की दुनिया में ये बच्चा उभरता हुआ सितारा है। रचित अग्रवाल यानी धनबाद का लाल संगीत के क्षेत्र में उस मुकाम पे आज पहुंच चुका है जो संगीत का IPL है, मुंबई में हो रहा है।
तमाम सम्मानित धनबाद वासियों से, झारखंड वासियों से, ये धनबाद शहर गंगे जमनी तहजीब का शहर है। ये शहर लोगों को मदद करने वाला भाईचारा का शहर है। आज धनबाद का बेटा संगीत के उस फील्ड में अपने मुकाम बनाने के लिए है, जहां पे सिर्फ हम लोगों को ये सिर्फ इतना ही करना है कि एक मिस कॉल देना है। नंबर है 9930000327। इस पे एक मिस कॉल हम धनबाद और झारखंड के गौरव को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना एक कदम, सार्थक कदम बढ़ाएंगे। लोगों से यही अपील है कि इस बच्चे को मिस कॉल करके आगे से आगे ले जाया जाए और इसे 22 मई को जो ग्रैंड फिनाले हो वो धनबाद का शील्ड लेके आए, धनबाद के झारखंड के लिए। झारखंड के क्रॉस संघ के द्वारा खिलाड़ियों के अभिनंदन समारोह का आयोजन हीरापुर स्थित सजावट वाटिका में किया गया। इस मौके पर टुंडी के विधायक मथुरा महतो ने क्रॉस पदक पाने वाले खिलाड़ियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा है कि सरकार के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को झारखंड सरकार से प्रोत्साहन और नौकरी देने का प्रावधान है। उन्हें क्रॉस खेल के सभी खिलाड़ियों को झारखंड में मान सम्मान दिलाने का भरोसा दिया है। झारखंड क्रॉस खेल के सचिव ने कहा है कि आज विधायक के हाथों खिलाड़ियों को जैकेट और शॉल देकर सम्मानित किया गया। खेल और तरह तरह का कार्यक्रम भी चलता है। विभिन्न क्लब के मार्फत से लोगों ने प्रयास करता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का भी जो है प्रतिभा उसको लाके जिला स्तर, राज्य स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में ले जाने का प्रयास करता है। आज आप लोग देखे हुए कि हमारा 25, 26, 27 मार्च को भी रांची में टुंडी विधानसभा का बीसीसीएल एरिया 11 के भौरा कोलियारी में स्थानीय रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर नाकेबंदी कर कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप कर दिया। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से यहां के स्थानीय लोग अपनी ज़मीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल ज़मीन लेने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसको लेकर आज पूरे एरिया को ठप कर दिया गया। हम लोग भूख हड़ताल किए थे, दूसरा दिन हम लोग गेट जाम किए और तीसरा दिन एक कार्यक्रम के तहत ही आज हम लोग यहाँ आए। चूँकि लोकतंत्र में सबको जो है अपना अपना अधिकार है आंदोलन करने का, अपना बात रखने का। मेरा जो है जमीन किया है, हम अपना बात जो है संवैधानिक रूप से रख रहे हैं। सुनना नहीं सुनना उसका काम है, नहीं सुनेगा तभी तो हम लोग आज रोड में आया था। आज मैं पूछता हूँ कि महाप्रबंधक को, यदि महाप्रबंधक को 2 साल ड्यूटी करा के कोई तनख्वाह नहीं दे तो क्या सीएमडी का महाप्रबंधक आरती उतारेगा? क्या करेगा? पहले इसे समझाए। जमीन का, उस जमीन का मेरा खेती होता था, हम खाना खाते थे उस खेती को उपज में। अब उस जमीन को कबाड़ दिए, हम कहाँ खाएंगे भाई? मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ? इसको पैसा देने में आपको क्या तकलीफ हो रहा भाई? आप जमीन को खोदे क्या? आप यदि नहीं खोदते, यदि जमीन आपको लेना रहता तब आपको हम बताते कि भाई ये कागज दीजिए, तब आपको हम जमीन लेंगे। तो आप तो जमीन खोद दिए हैं, तो कागज का अधिकार क्या आपका है लेने का? सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत नावागढ़ गांव में चोरी का आरोप लगाते हुए उदयपुर का 19 वर्षीय युवक सुनील महतो के साथ मारपीट करने के मामले की 1 सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। परिजनों ने बताया कि घटना के 1 सप्ताह बाद भी पुलिस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। इससे नाराज उदयपुर के ग्रामीण अब एसपी से न्याय की गुहार लगाएंगे। इसके बाद भी न्याय नहीं मिलने पर पूरे परिवार के साथ एसपी आवास के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। सुनील महतो जो लड़का है जिसे चोरी केस में पीटा गया है, वो भी नवागढ़ गांव में, ये उदयपुर के ठीक 1 किलोमीटर के अंदर में आता है। नदी उस पार जो नदी ही सीमा होता है। अभी तक इस बच्चा का हमने जैसे देखा अपने आँख से, मैं आज हॉस्पिटल गया तब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियस केस में, अभी बहुत क्रिटिकल केस है। तो अभी प्रशासन कितना तक कार्रवाई किया है कि नहीं किया है ये तो मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन बच्चा का स्थिति बहुत गंभीर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं चाहूँगा कि प्रशासन को
सीरियसली इस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या गलती किया है? गलती का तो कुछ ये नहीं दिया, जो क्या गलती किया, न चोरी किया न क्या किया। चोरी का भी तो कुछ ये नहीं दिया, किसका घर गया क्या नहीं है, वो तो वो लोग को कुछ नहीं। पंचायत वाला को बोला जब पंचायत वाला मिलकर मारा, तो पंचायत वाला को हम लोग पूछा तो बोल रहा कोई पंचायत वाला हम लोग नहीं घर घुसा के मारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर पंचायत के शंकरपुर नया बस्ती में करीब 1200 परिवारों के बीच पीने की पानी का घोर किल्लत है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने समेत विभागीय पदाधिकारियों से चापाकल या सोलर जल मीनार निर्माण की मांग करने के बावजूद किसी प्रकार की पहल नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीण तालाब का पानी पीने को विवश हैं। आक्रोशित महिलाओं ने गांव के तालाब के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया है। साथ ही एक सप्ताह में किसी प्रकार की पहल शुरू नहीं होने से आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग जाम करने की चेतावनी भी दी है। पानी इधर में चापाकल है ये नहीं, इतना घर है चापाकल एक भी नहीं है। हम लोग को तालाब से पानी लेके आता, हम लोग को उसी में पीता है। एक क्या करेगा हम लोग को? चापाकल का पानी एक तो चापाकल भी होना चाहिए, 2 चापाकल भी होना चाहिए। तालाब का पानी नहीं है, गड्ढा थोड़ा सा है, उसमें भी पानी नहीं मिलता है। अभी धूप का दिन में पैसा भी नहीं कि हम लोग खरीद के पियेंगे पानी, इसमें कीड़ा उड़ा है उसी में खा रहे हैं। ये को बोले हैं मुखिया को, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक में भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पानी का बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अभी धूप में तो पानी ही नहीं है हम लोगों के सामने में। ये तालाब सूख जाने के बाद बहुत दूर जाना पड़ता है, उसमें भी पानी रहेगा तब तो, उसमें भी नहीं रहता है धूप। सरायकेला के ईचागढ़ में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात को जंगली हाथियों ने ईचागढ़ के डुमटाड़ गांव में 2 लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ उरांव और वनरक्षी कैलाश महतो ने तोड़े गए घरों का अवलोकन किया और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वन विभाग से मिलने वाले मुआवजे की राशि दिलाने का भरोसा दिया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से हाथियों का आतंक किस गांव पर है और किस तरह से घर को तोड़ा गया है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। झुंड जो दुलमिडी तूता के जंगल में डेरा डाला हुआ था, उसको हाथी भगाव दस्ता के द्वारा भगाया जा रहा था। उसी बीच झुंड से बिछड़ा हुआ 2 हाथियों के द्वारा डुमटाड़ में 2 घर को बुरी तरह से क्षति किया है और एक घर को आंशिक रूप से क्षति किया है एवं धान खाया है। जामुड़िया विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार तापस राय के खिलाफ भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जामुड़िया के भूमि पुत्र को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी मलय चक्रवर्ती ने तापस राय को बाहरी बताया है। साथ ही कहा है कि वो कभी भी हमारे सुख दुख में नहीं आते हैं। जामुड़िया विधानसभा को भाजपा जीत सकती है, पर तापस राय के उम्मीदवार बनाए जाने से ये उम्मीद हो गई है, इसलिए हम तापस राय का विरोध कर रहे हैं। वहीं तापस राय का कहना है कि कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है, अगर कहीं कोई कर रहा है तो ये देखना होगा कि वो लोग कौन हैं, वास्तव में भाजपा के कार्यकर्ता हैं या नहीं। বিক্ষোভ কোথায় হচ্ছে আমি এখনো পর্যন্ত নিজে ফিজিক্যালি দেখিনি, আপনাদের মাধ্যমে মুখে শুনছি। যদি বিক্ষোভ হয়েও থাকে কোথায় বিক্ষোভ হচ্ছে, বিজেপি যারা পরিচিত মুখ প্রমিনেন্ট লিডার তারা কেউ আছে কিনা, না এটা তৃণমূলের প্ল্যান্টেড, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। আমি যতক্ষণ না ছবি দেখবো ততক্ষণ তো বুঝতে পারবো না। আর আপনারা সংবাদ মাধ্যম আছেন, আপনারা বিভিন্ন জায়গায় জানেন যে বিজেপির প্রমিনেন্ট মুখ কি, নেতৃত্ব কারা দেন, কারা দায়িত্বে আছেন, তারাও আদৌ ছিল কিনা সেটাও আপনাদেরকে দেখতে হবে। 2-4 জন যদি প্ল্যান্টেড কোনো তৃণমূলের লোক তাদেরকে উস্কে দিয়ে 2-1 জন
তাদেরকে বিজেপি ঝান্ডাটা এখন বিভিন্ন জায়গায় ঝান্ডা লাগানো আছে, ঝান্ডাটা খুলে হাতে নিয়ে গো ব্যাক এই সকল জিনিস যদি করতে থাকে, আমার আর এর উত্তর দেবার আমার কিছু প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। আমার প্রমিনেন্ট নেতা যারা জামুরিয়ার বিজেপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কে ছিল আপনারা একটু দেখুন। এটা তৃণমূলের প্ল্যান্টেড জিনিস। মলয় চক্রবর্তী কিন্তু আপনার পার্টি লোক ছিলেন আগে, এখন উনিও বলছে জেলা সদস্য আছে। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जब